सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर आप पवित्र लोगों के बीच में मुझे आने का मौका दिया। मैं भाई अनुपम का, हमारी बहन शबनम का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनके वसीला से, परमेश्वर के अनुग्रह से आप सबके मध्य में परमेश्वर ने आने का मौका दिया। तो आइए हम मिल के प्रार्थना करें और परमेश्वर को प्रार्थना में निहारें। जीवित और महान प्रभु, हम आपके पवित्र और सामर्थी बुलंद तख्त के सामने आते हैं और अपने आप को बड़ा ही नम्र करते हैं और आपके बलशाली और पवित्र सिंहासन के सामने आके प्रभु जी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं आज के सेशन के लिए। प्रभु, इसके ऊपर आपकी बड़ी आशीष को मांगते हैं। खुदावंद, दुआ करते हैं आपका बुलंद पवित्र और सामर्थी हाथ हर सुनने वाले को छू ले और जितने मेरे भाई बहन यहाँ पे आके प्रचार करते हैं उनके घरों में भी शांति और आशीष हो। प्रभु, आपका अनुग्रह हमें फलवंत करे, हमें बलवंत करे और आपका अनुग्रह निरंतर हमें चलाए। ये साल का हर दिन हमारे लिए बरकत से भरा हो, शांति से भरा हो। धन्यवाद प्रभु, बीते महीने में आपने हम सबको मदद की, अच्छी हेल्थ दी। आगे भी आपका पवित्र हाथ इस पवित्र मंथ में भी हमें आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, विनती सुनने के लिए प्रभु यीशु के जीवित नाम से, आमीन। तो सबको जय मसीह। एक बार फिर हम मिलके परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हम कुछ गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे और आइए हम मिलके कुछ गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करें। रात और दिन, सुबह और शाम, यीशु को आराधना। रात और दिन, सुबह और शाम, यीशु को आराधना। आराधना यीशु को, आराधना आत्मा को। आराधना यीशु को, आराधना आत्मा को। रात और दिन, सुबह और शाम, यीशु को आराधना। शामों सहर चारों पहर, यीशु को आराधना। यीशु को आराधना। रात और दिन, सुबह और शाम, यीशु को आराधना। यीशु को आराधना। आराधना यीशु को, आराधना आत्मा को। आराधना यीशु को, आराधना आत्मा को। रात और दिन, सुबह शाम, यीशु को आराधना। यीशु को आराधना। आइए हम पवित्र परमेश्वर की महिमा के लिए एक और भजन गाएं। स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना। यीशु खुदावन की आराधना। यीशु खुदावन की आराधना। स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना। आओ करें हम आराधना, तन मन धन से आराधना। आओ करें हम आराधना, तन
से आराधना। स्वर्गों में पहुँचे, स्वर्गों में पहुँचे आराधना। स्वर्गों में पहुँचे आराधना। यीशु पिता की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना। यीशु पिता की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना। स्वर्गों में पहुँचे, स्वर्गों में पहुँचे आराधना। स्वर्गों में पहुँचे आराधना। यीशु पिता से मिलना हम चाहें, यीशु पिता संग रहना हम चाहें। यीशु पिता से मिलना हम चाहें, यीशु पिता संग रहना हम चाहें। स्वर्गों में पहुँचे, स्वर्गों में पहुँचे आराधना। स्वर्गों में पहुँचे आराधना। आराधना हो आराधना। शांति दाता की आराधना। मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना। प्रभुओं के राजा की आराधना। आराधना हो आराधना। यीशु खुदावन की आराधना। यीशु खुदावन की आराधना। स्वर्गों में पहुँचे आराधना। स्वर्गों में पहुँचे आराधना। तो आइए मिलके और मिलके थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे। और हम आज के मनन के लिए हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय। और इफिसियों जो पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री है, हम मिलके उसको पढ़ेंगे और हम उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे। 6 अध्याय। तो आइए मिलके हम थोड़ी देर के लिए और 6 अध्याय पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसके ऊपर मनन करेंगे। 6 अध्याय उसकी 10 आयत से लेके हम तकरीबन इसको 18 तक पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियारों को ले लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सबके साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो
और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। तो ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर की बहुत बहुत आशीष हो। तो मिलके थोड़ी देर के लिए हम इस वचन के ऊपर मनन करेंगे जो इफिसियों की पत्री है, जो प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई है। ये जो पत्री है ये पौलुस ने बंदी गृह के अंदर, जब पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में थे, प्रेरित पौलुस, तो उन्होंने एडी 60 से 62 में इस पत्री को लिखा है। और पौलुस इस पत्री को लिखने के बहुत सारे कारण बताते हैं। उनमें से कई कारण हैं इस पत्री को लिखने के, क्योंकि पौलुस जब अपनी पहली मिशनरी यात्रा पे थे तो वो प्रिस्किल्ला और अस्क्विला को यहाँ पे छोड़ के जाते हैं और वो आके यहाँ पे प्रचार करते हैं। और उसके बाद में तकरीबन वो 1.5 साल यहाँ पे आके प्रचार करते हैं। प्रिस्किल्ला और अक्विला जो हैं वो यहाँ पे इफिसुस नगर में आके 1.5 साल यहाँ प्रचार करते हैं। और इफिसुस नगर उस समय का सिकंदरिया महान जो एक राजा थे, उनका एक बहुत ही, एक नदी के किनारे एक समृद्ध ये राज्य था। और यहाँ पे व्यापार, कला और बहुत सी अद्भुत अद्भुत बातें हुआ करती थी। और जो इफिसुस नगर है ये उस समय की एक अधिकारी आप कह सकते हो। और ये अपने यूनानी देवी देवताओं के कार्यों के लिए और उनकी पूजा के लिए जाना जाता था। और ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से डायना, जो उस समय की विश्व के 7 अद्भुत डायना रोमी नामक अरिमतिस यूनानी देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध नगर था। ये उस समय के प्रसिद्ध रोमी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर के लिए ये नगर भी जाना जाता था। और प्रिस्किल्ला और अक्विला जो हैं वो इस समय आके यहाँ पे प्रचार करते हैं। और उसके बाद प्रेरित पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में जब थे तो प्रेरित पौलुस जो हैं इस समय लगभग यहाँ पे 3 साल आके रहते हैं। और उस समय की जो धनवान कलीसिया थी उनको मसीह में आपकी क्या वैल्यू है, और मसीह यीशु कलीसिया का सिर है, और मसीह यीशु में हमें संसार में रह के कैसे अपने आप को तैयार करना है, इन सारे विषयों को सिखाने के लिए प्रेरित पौलुस ये पत्री को लिखते हैं। और फिर उसके बाद में इफिसुस नगर के अंदर पौलुस जो है वो अपने अति प्रिय चेले या आत्मिक पुत्र तीमोथियस को यहाँ छोड़ के जाते हैं कि वो इस कलीसिया की अगुवाई को करे। और उसी के जवाब में पौलुस जो है वहाँ की जो मंडली है, वहाँ के जो लोग हैं, जो उस समय के लोग थे, उनको समझाने के लिए प्रेरित पौलुस जो है इफिसुस की पत्री को लिखते हैं। और उसके बाद में जब तीमोथियस वहाँ पे पासवान बनते हैं और तीमोथियस जिन जिन चीज़ों का मुकाबला करते हैं उसको समझाने के लिए पौलुस फिर दोबारा से उसको पहला और दूसरा तीमोथियस की पुस्तक को लिखते हैं। और ये जो पत्री है ये बहुत सी बातों का उल्लेख करती है, जैसे कि कलीसिया के लिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, मसीह में पहला निर्णय क्या है, और मसीह में हमारे क्या अधिकार हैं, मसीह में हमारे क्या स्रोत हैं, और उसके बाद में कलीसिया के लिए परमेश्वर की क्या भरपूरी है, कलीसिया परमेश्वर के लिए कैसे भरपूरी है। और ऐसे बहुत सारे विषयों के ऊपर प्रेरित पौलुस जो है इस समय इफिसियों की कलीसिया को लिखते हैं। आइए हम अभी जो पढ़े गए अध्याय हैं हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें। हम इसका 6 अध्याय पढ़ेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है 6:10 में कि निदान यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। प्रेरित पौलुस जो है वो बहुत सुंदर यहाँ पे लिखते हैं। मैं आपके सामने एक बार फिर इस अध्याय को पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, निदान प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। निदान प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइटी। यानी कि इंग्लिश में भी बहुत ही खूबसूरत लिखा है। हिंदी में लिखा है, प्रभु की सामर्थ्य में, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और उसके बाद में
पौलुस लिखता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। बीते दिनों के अंदर मैंने एक इंटरव्यू को देखा यूट्यूब के ऊपर। एक कमांडो का मैंने इंटरव्यू देखा, तो वो जो कमांडो थे वो ये बता रहे थे हमारी जो ट्रेनिंग है वो आम सैनिक से जो थोड़ी सी हटके है। हमारी जो ट्रेनिंग है वो आम सैनिक से थोड़ी हटके है। हमें आम सैनिक से थोड़ा अलग करके रखा जाता है। हमारी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है। जो आम सैनिक है उनको 3 साल की ट्रेनिंग में तैयार कर लिया जाता है, मगर जो एसपीजी कमांडोज बनते हैं या फिर गरुड़ कमांडोज बनते हैं या मार्को कमांडो बनते हैं, तो उनकी अलग अलग लेवल्स हैं और अलग अलग ट्रेनिंग है। अगर ट्रेनिंग करने के लिए 5000 लोग आए हैं सैनिक बनने के लिए, तो उनमें से हार्डली मैं आपको बता रहा हूँ 50 या 80 या फिर 150 ही है जो कमांडो चुने जाते हैं। बहुत बहुत ध्यान से सुनिए, 5000 लोगों में से 150 या फिर 50 लोग ही हैं जो कमांडो बन पाते हैं। बाकी लोग वो कठिन ट्रेनिंग को नहीं कर पाते हैं, और वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान इस तरह से उनको तैयार किया जाता है मेंटली और फिजिकली उनको इतना तैयार किया जाता है। मैंने सुना था उनकी एक ट्रेनिंग का एक खास भाग होता है जहाँ पे उनको 72 आवर्स सोने नहीं दिया जाता। 72 आवर्स उनको सोने नहीं दिया जाता। उस ट्रेनिंग का ये भाग होता है कि उनको कोई ना कोई 2 घंटे के बाद 2 घंटे की रेस्ट के बाद कोई ना कोई टास्क वो देते रहते हैं कि कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। कभी अपने बैग के अंदर वो 25 किलो सामान लेके भागते हैं। निरंतर वो 25 किलो का बैग लेके भागते हैं और उनको ट्रेन किया जाता है, अगर तेरा जो साथी, तेरा जो बड़ी, वो अपनी भाषा में बोलते हैं उसको, तेरा जो साथी है, अगर वो घायल हो गया तो उन्हें उसको उठा के भागना, उसको छोड़ के नहीं आना, क्योंकि आप एक स्पेशल मिशन पे हैं। और उनकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड है और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो 72 आवर्स की कठिन ट्रेनिंग है, आवर्स में थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, मगर मैं जितना मेरे को याद रहा मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी कठिन ट्रेनिंग के बाद जब आपको सोने नहीं दिया जा रहा, जब आपको मेंटली हालातों से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है, आपको फिजिकली तैयार किया जा रहा है, आप बिलीव करोगे इतनी कठिन ट्रेनिंग के बाद जब उनके 72 आवर्स पूरे हो जाते हैं, उसके बाद उनको रिटर्न टेस्ट देना पड़ता है। पहले उनको मेंटली वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, फिजिकली उनको बहुत ज़्यादा थका देते हैं। उसके बाद उनको कहते हैं कि अगर ये तूने टेस्ट नहीं दिया तो तू फेल है, दोबारा से तुझे 72 आवर्स के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस भी हमें कह रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। तो आइए क्यों ना हम मिलके उन सारे हथियारों की धीरे धीरे हम चर्चा करें। मैंने एक मशहूर कहावत, मेरे एक बहुत ही अच्छे नॉन क्रिश्चियन डॉक्टर हैं, डॉक्टर नवीश डेविड नाम है उनका, उन्होंने मुझे आज से बहुत साल पहले एक बहुत अच्छी एक कोटेशन उन्होंने मुझे बोली जो हमेशा मेरे जहन में रहती है। वो अक्सर मुझे बोलते थे, ए सोल्जर विदाउट वेपन इज नॉट अ सोल्जर। वो क्या बोलते हैं मुझे हमेशा कि एक सिपाही बिना हथियारों के कभी भी सिपाही नहीं रहता। मेरे प्रियो, मैं आपको थोड़ा सा आज बताना चाहता हूँ क्यों पौलुस यहाँ एम्फेसिस कर रहे हैं, क्यों पौलुस यहाँ हमें इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। क्यों पौलुस हमें क्यों कह रहे हैं कि परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लो। मेरे प्रियो, ये बहुत और बहुत ज़रूरी है। आप और मैं जिस जगत में रहते हैं, आप और मैं जिस संसार के अंदर रहते हैं, उस संसार का जो हाकिम है वो शैतान है। अगर आप नया नियम पढ़ेंगे, लूका की किताब में लिखा है द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि इस संसार का जो राजकुमार है वो शैतान है और उसकी अपनी एक सेना है जो आसमान में रहती है। अंधकार की ताकतें जो आसमान पे रहती हैं, उन सारी ताकतों को हराने के लिए पौलुस यहाँ लिखता है कि परमेश्वर के हथियार पहन लो।
मसीह जीवन एक आसान जीवन नहीं है। मसीह जीवन के अंदर हर दिन अपने आप को बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी आपको लोगों की बातों को अवॉइड करना पड़ता है, कभी अपने मुंह पे ताला लगाना पड़ता है, कभी प्रार्थना में और अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करना पड़ता है। और फिर उसके बाद में वो संसार के अंदर जब आप जाते हैं तो बहुत सी बातें आप सुनते हैं और उस समय आपकी तैयारी का पता चलता है। मेरे प्रियो, मैं अक्सर ऐसा बोलता हूँ, व्हाट इज प्रेयर? प्रार्थना वो है परमेश्वर के साथ सही संबंध और उसके लोगों के साथ सही व्यवहार करना ही प्रेयर है। प्रेयर इज अ पावरफुल वेपन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, हम प्रेयर के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर भी किसी दिन सीखेंगे। तो यहाँ पे पहली और जो खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेरित पौलुस यहाँ पे लिखते हैं कि सत्य से कमर बांध लो, सत्य से कमर को बांध लो। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है शैतान एक लायर है, एक झूठ बोलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि वो झूठों का सरदार है। याद रखिए, आप सत्य और असत्य को मिला के कभी नहीं चल सकते। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि आप और मैं ज्योति की संतान हैं, आप और मैं सत्य से कमर बांधें। जब पुराने लोग कपड़े पहनते थे तो उनके पहरावे, कभी आपने जीसस मूवी कभी देखी हो तो उन कपड़ों को कभी आप ध्यान से गौर करें। यूसुफ और मरियम के जो कपड़े थे, उनकी कमर पे कोई बेल्ट नहीं होती थी, वो साधारण सिंपल कपड़े होते थे। मगर पौलुस यहाँ हमें एम्फेसिस करके कह रहा है कि सत्य से कमर को बांधो, सत्य की पेटी को बांध लो। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं प्रभु के साथ आपका अच्छा रिश्ता हो, तो आप हमेशा सत्य बोलें। मेरे प्रियो, ये बहुत और बहुत ज़रूरी है। जो सत्य पे बना रहता है, जो सत्यमेव जयते, हमारे भारत में भी ऐसा बोलते हैं ना, हमारे भारत का ये कोटेशन है कि सत्यमेव जयते। अगर आप सत्य, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा प्रभु ना झूठ बोलता ना कहता झूठ बोलो। मैंने बहुत सारे भाइयों को देखा जो व्यापार करते हैं। उनमें से एक भाई एक बार मेरे पास आए और मुझे कहते, पास्टर जी, उन दिनों में मैं ही पास्टर सलीम खान जी के चर्च में, शालोम फेलोशिप चर्च में, मैं एज ए असिस्टेंट पास्टर काम कर रहा था। और पास्टर जी ने मुझे बोला कि आप बाइबल बैप्टिज़म की क्लास लो जाके। तो जैसे ही मैं बैप्टिज़म की क्लास फिनिश की, मेरे पास एक व्यापारी भाई आए। उन्होंने मुझे बोला, पास्टर जी, हमारा काम तो झूठ के बिना चलता ही नहीं है, हमें तो झूठ बोल के ही सामान बेचना पड़ता है। मैं कहा, कैसे करते हो आप? तो वो कहते हैं, अगर हमारे पास एक ग्राहक आता है, उसे हम कहते हैं 100 रुपये की ये वस्तु 100 रुपये की है, वो कहता है कि नहीं मैं 70 रुपये दूंगा, मैं 60 रुपये दूंगा। तो हम उसे कहते हैं कि नहीं, इतने की तो हमें भी नहीं पड़ी, नहीं करते करते हम उसे 80 रुपये में बेच देते हैं। तो हमारा तो झूठ के बिना काम ही नहीं चलता। हम तो डेली झूठ बोलते हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव करते हैं, तभी हमारा काम चलता है। तो हमारा काम कैसे चलेगा? मेरे प्रियो, तो मैंने उनको एक उदाहरण दी। मैंने उनको बोला कि आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाइए, वहाँ पे लिखा होता है कि 50% ऑफ, वहाँ पे लिखा होता है 10% ऑफ, वहाँ पे लिखा होता है 30% ऑफ। और जब ये लिखा होता है और उसके बाद में वो कभी किसी व्यक्ति को आवाज़ लगा के दोबारा नहीं कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज 30 था, आपके लिए 50 कर देते हैं, बट आप ये मान ले जाओ। वो कहते हैं कि लेना है लो, नहीं तो ना लो। क्या परमेश्वर उनको नहीं खाना दे रहा? वही परमेश्वर आपको भी खाना देगा। वो परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, उस भाई को मैंने बताया कि अब बड़े बड़े मॉल्स देखो, वो मॉल तो नहीं बंद हो रहे ना, बड़ी बड़ी शॉप्स को देखो, वो शॉप्स तो नहीं बंद हो रही, वो एक दाम रखते हैं। और जब वो एक दाम रखते हैं तभी उनका माल बिकता है। अगर वो भी बार्गेनिंग करने लग जाएं तो कोई भी उनकी दुकान पे ना आए जल्दी। और जब वो ऑफ लगाते हैं, सीज़न जैसे ही ऑफ हो जाता है, वो चीज़ें जो नहीं बिकी उन पे ऑफ लगा देते हैं 50-70, तो वो चीज़ें तुरंत बिक जाती हैं उनकी। मैंने उस भाई को इस रीति से समझाया कि सत्य में अगर आप बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मेरे प्रियो, पहली और ख़ास बात जो वही है, परमेश्वर हमें ये कहना चाहते हैं कि आप और मैं आपस में भी, पौलुस कहता है कि एक विश्वासी भाई दूसरे विश्वासी भाई से भी झूठ ना बोले। इसलिए आप और मैं सत्य से अपनी कमर को कसें। मेरे प्रियो, चाहे आपको कोई भी उसके लिए कीमत चुकानी पड़े, सत्य बोलने का साहस रखें। उदाहरण के लिए, मैं अभी एक रेस्टोरेंट में था कुछ दिन पहले, और
2 दिन पहले की बात है, मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे मेरा बिल आई थिंक 470 कुछ बना। और वो जो भाई बिल लेके आए उन्होंने उसके अंदर एक कॉफ़ी के एक पैसे, एक 60 रुपीज़ समथिंग ऐड नहीं किए। तो मेरे को पता था कि नहीं ऐड किए, मगर मैंने उनसे पूछा दोबारा कि आपका बिल सही है? उन्होंने बोला सही है। मैंने कहा आपने ये वाले कॉफ़ी के पैसे जो है ऐड नहीं किए। तो उन्होंने बोला हो, हम दोबारा से बिल बना के लाते हैं। फिर उन्होंने ऐड करके मुझे दिए। मैं चाहता तो सीधा सीधा वहाँ से चला जाता, जितना उन्होंने मुझे दिया मैं स्कैन करके पे करके वहाँ से चला जाता, मगर मेरे अंदर अगर सत्य है तो मेरा कॉन्शियस ये अलाउ ही नहीं करता कि मैं किसी के साथ झूठ बोलूँ, फ्रॉड कर दूँ और नहीं लगाए तो उनकी गलती कह के आगे निकल जाओ। नहीं मेरे प्रिय, अगर हम मसीह हैं, अगर हम प्रभु को मानते हैं, कल को उस व्यक्ति को पता चले ये व्यक्ति पास्टर था, ये व्यक्ति परमेश्वर की बातें करता है, और वो बिल को देखे और फिर वो मुझे देखे, तो मैं उनको कभी भी परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बता नहीं पाऊंगा। हमारी एक छोटी सी मिस्टेक जो है, चाहे वो थोड़े ही पैसे हैं, मगर वो ये दिखाती है कि आपके अंदर सत्य है कि नहीं। मेरे प्रियो, उस रेस्टोरेंट का जो ऑनर था वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे जानते थे वो, और वो मुझसे मिले। उन्होंने मेरे से बोला कि सर आप आइए बैठिए, आप इधर ही भरतपुर मेडिकल कॉलेज में हैं? मैं कहा हाँ जी, वहीं पे हम रहते हैं। तो मेरे प्रियो, एक छोटी सी बात जो है आपकी सत्य पे ना चलने की बात आपकी टेस्टिमनी को भी कई बार खराब कर देती है। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं याद रखें, छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, सत्य में बने रहना ज़रूरी है। आप और मैं जितना सत्य में बनेंगे उतना ही ज़्यादा आप और मैं अपने प्रभु के नाम को और बढ़ाई दे सकते हैं। दूसरी बात सीखते हैं। दूसरी बात लिखा है धार्मिकता की झिलम। पुराने समय के अंदर जो रोमी सैनिक होते थे, पौलुस जब जेल में था तो उसने ऑब्जर्व किया कि सैनिक क्या पहनते हैं। उसने जब जेल में वो बंद रहा तो उसने तमाम सैनिकों का उठना बैठना, उनकी ड्रेसेस के बारे में बड़े ध्यान से देखा, और उसने देखा कि मसीह लोगों को जो जो प्रभु में अब आए हैं उन सबको भी इसकी ज़रूरत है। और वहाँ पे क्या लिखता है? धार्मिकता की झिलम। पुराने समय में जो रोमी सैनिक होते थे वो चमड़े के कपड़े पहनते थे। आप चमड़े के ऊपर कभी भी चाकू को मार के देखिए, वो एकदम से नहीं कटेगा, वो एकदम से नहीं कटेगा। जो आप कभी भी कॉबलर या आप मोची के पास जब भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो मोची है वो चमड़े को एक साइड से काटता है, बड़ी तेज धार वाला एक लोहे का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, और वो फिर उसके द्वारा बड़ी मेहनत से उसको काटता है। मेरे प्रियो, पुराने समय में रोमी सैनिक जो थे लेदर के कपड़े पहनते थे। जब वो जंग में जाते थे तो जल्दी से वो घायल ना हो जाएं, इसकी प्रोटेक्शन के लिए वो लेदर की वो झिलम पहनते थे, और उसके ऊपर तलवार का एकदम से शरीर को बचाव कर लेती थी वो तलवार। और जब मॉडर्न ज़माना आया तो लोगों ने स्टील के कपड़े पहनना शुरू कर दिया या लोहे के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। और आज के समय में लोग क्या करते हैं? बुलेट प्रूफ कपड़े पहनते हैं। मैंने कई एनएसजी कमांडोज को देखा, वो अपने खास उनके पास तो यूएस आर्मी के अंदर और इंडियन आर्मी के अंदर कई स्पेशल फोर्सेस के अंदर उनको बुलेट प्रूफ हेलमेट भी मिलता है, नाइट विज़न भी उनको ग्लासेस मिलती हैं, उसी के अंदर फिट होती हैं, और बुलेट प्रूफ जैकेट आगे और पीछे पहनते हैं, और पैरों पे वो खास तरह के गार्ड्स मिलते हैं, वो पहनते हैं। घुटनों के पास वो स्पेशल गार्ड्स मिलते हैं, कोहनियों के ऊपर वो लगाते हैं, कंधों पे लगाते हैं। तो मेरे प्रियो, पुराने समय के अंदर वो धार्मिकता की झिलम पहनते थे। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें भी अपनी तैयारी ऐसी करनी है, हमारी जो धार्मिकता की झिलम है मेरे प्रियो, वो हमसे कभी अलग ना हो। हमारा वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास रखना, ये हमारी धार्मिकता की झिलम है। जब हम इसको निकाल देते हैं, जब एक व्यक्ति प्रार्थना करना बंद कर देता है, स्वर्ग उसके लिए काम करना बंद कर देता है। जब एक व्यक्ति आराधना करना बंद कर देता है, वो स्वर्ग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बंद कर देता है। जब एक व्यक्ति वचन में नहीं रहता है, जब एक व्यक्ति वचन में नहीं बना रहता है, वो अपनी धार्मिकता की झिलम को उतार के साइड पे कर देता है। वो संसार की बातों की ओर खींचा चला जाता है। वो संसार में जो हो रहा है उन बातों में इन्वॉल्व होना चाहता है। संसार के लोग जैसे दिखते हैं वो वैसा दिखना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, धार्मिकता की झिलम को हमेशा पहन के रखें। प्रार्थना, आराधना, वचन पढ़ना, संगति करना, उपवास रखना, ये हमारी धार्मिकता की झिलम है मेरे प्रियो। आगे लिखा है पैरों के मेल मिलाप में जूते। बाइबल में लिखा है धन्य है वो, पवित्र शास्त्र बाइबल
बहुत कुछ इसके बारे में बताती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मत्ती 5 अध्याय भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके अंदर एक बहुत सुंदर बात लिखी है, धन्य है वो जो मेल कराते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। धन्य है वो जो मेल कराते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। आज संसार के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं। आज घरों में शादियां क्यों टूट रही हैं? क्योंकि जब किसी व्यक्ति की अच्छे से काउंसलिंग नहीं की जाती है, जब किसी व्यक्ति को अच्छे से समझाया नहीं जाता है, जब आप किसी व्यक्ति की बातों में हाँ मिलाने लगते हो, उसे करेक्ट नहीं करते हो। आज मैंने देखा संसार के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जब कोई अपनी बातें उनसे शेयर करता है तो वो दूसरों की गलती जल्दी निकालते हैं। हाँ, उसने ये गलत किया, हाँ तुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, तुझे उसको जवाब देना चाहिए था, तुझे उसको डांटना चाहिए था। तो वो घर तोड़ने वाली बात ज़्यादा करते हैं, जोड़ने वाली बात कम करते हैं। मेरे प्रियो, संसार के अंदर मैंने ऐसे पाया, एक जो स्पिरिट है, मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ, एक स्पिरिट है, द स्पिरिट ऑफ सेल्फ राइचियसनेस, द स्पिरिट ऑफ सेल्फ इस्टीम, जो एक ऐसी भावना हमारे अंदर आती है कि हम अकेले भी कुछ कर सकते हैं। मैं अपने पति के बिना, और पति ऐसा बोलता है, मैं अपनी पत्नी के बिना बहुत कुछ कर सकता हूँ, उसके जैसे हजारों मिल जाएंगे, मैं भी तो कमाता हूँ। ये जो ऐसी स्पिरिट है हमारे अंदर, जब ये एंटर करती है हमें पता नहीं चलता। ये जो आपको सेल्फ प्राइड देती है, ये जो स्पिरिट है, ये घर तोड़ती है मेरे प्रियो। और बाइबल में लिखा है, धन्य है वो जो मेल कराते हैं। मेरे प्रियो, आप जब भी किसी की काउंसलिंग करें, किसी के साथ सुझाव देने के लिए आप बैठें, आप हमेशा और हमेशा उनकी बात को पूरी सुन के उसमें से कुछ पॉजिटिव निकालें। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। मेरे पास कई बार कपल आते हैं, वो कहते हैं हमारी इस बात से लड़ाई होगी, मेरे पति ने मुझे कुछ बोल दिया, पति कहता है मेरी पत्नी ने कुछ बोल दिया। मेरी आदत है मैं दोनों पक्षों के सुन के और फिर उसके अंदर से कुछ पॉजिटिव लेके आता हूँ। मेरी आदत है कि मैं कभी और किसी की एक तरफा बात सुन के उसके ऊपर अमल ना करूँ। मेरे प्रियो, आप भी और मैं जब घरों के अंदर लड़ाई झगड़े देखते हैं, क्या उस समय हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं? क्या हम पक्षपात करते हैं कि हमें अपनी बेटी की साइड ही लेनी चाहिए, हमें अपनी दामाद की साइड नहीं लेनी चाहिए, हमें अपने बेटे की साइड लेनी चाहिए, हमें बहू की साइड नहीं लेनी चाहिए? बाइबल क्या कहती है? धन्य है वो जो मेल कराते हैं, उनके पाँव क्या हैं? पाँव में मेल मिलाप के जूते हैं। आप जिस घर में जाएं वहाँ शांति आ जाए, परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे, परमेश्वर आपको ऐसी आशीष दे। हमें ऐसे बनना है मेरे प्रियो। एक सैनिक जो है वो हमेशा और हमेशा मजबूत जूते पहनते थे। वो आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जितने भी जो सैनिक होते हैं वो एक मॉडल, एक चेल्सी इंग्लिश में उसे बोलते हैं, एक खास तरह के बूट शूज़ वो पहनते थे। जब हम छोटे थे हम देखते थे कि उनके बूट जो थे वो उनके टखनों से और ऊपर होते थे, और वो प्योर चमड़े के होते थे। उनके टीपीआर सोल लगा होता था उनके जूतों के नीचे, यहाँ प्लास्टिक का हार्ड सोल लगा होता था। और वो उन जूतों को पहन के वो पानी में भी चले जाते थे, उन जूतों को पहन के वो कीचड़ में भी चले जाते हैं। उनके स्पेशल तरह के शूज़ आते हैं। मेरे प्रियो, हमारे पास मेल मिलाप के जूते परमेश्वर ने हमें दिए। निरंतर आपको और मुझको वो मेल मिलाप के जूतों को हमेशा पहन के रखना है। वो बाइबल कहती है, क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो सुसमाचार लेके आते हैं। इसके साथ साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम जिस घर में जाएं वहाँ सुसमाचार लेके जाएं। मेरे प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर ऐसा योद्धा बनाना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसा योद्धा बनाना चाहते हैं जो सत्य बोलता है, जिस पे सब विश्वास कर सकें कि ये आदमी हमेशा सच बोलता है। आज संसार के अंदर आपको ऐसे लोग कम मिलेंगे जो हमेशा सच बोलते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है आप ऐसे योद्धा बने। दूसरा, परमेश्वर चाहता है आपकी धार्मिकता की झिलम हो। सब लोग आपके आत्मिक जीवन को देख के बोले कि वो एक धर्मी व्यक्ति है, वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति है, ये आराधना करने वाला व्यक्ति है, ये उपवास रखने वाला व्यक्ति है। आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है मेरे प्रियो? तीसरी बात, हमारे पाँव में हमेशा मेल मिलाप के जूते बने रहने चाहिए। चौथी और महत्वपूर्ण बात है विश्वास की ढाल। मेरे प्रियो, हमारे पास परमेश्वर ने लड़ने के लिए एक विश्वास की ढाल दी है। मैं अक्सर ऐसा बोलता हूँ, जब परमेश्वर, किसी ने इस प्रकार से बोला और मैं भी ऐसा कई बार बोलता हूँ, जब परमेश्वर आपके साथ हैं तो आपकी योजनाएं बड़ी होनी चाहिए।
है ना। यही तो विश्वास है। आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, जैसे कि इब्रानियों की पत्री में भी लिखा है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ मेरे प्रियो, जो चीज़ें हम देख नहीं पा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है हमारे हालात नहीं सुधर सकते। कई बार हमें ऐसा लगता है मेरे पापा नहीं सुधर सकते, मेरे पति नहीं सुधर सकता, मेरा भाई नहीं सुधर सकता, मेरी भाभी नहीं सुधर सकती। मगर बियॉन्ड द कर्टन परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं। पर्दे के पीछे परमेश्वर आपकी उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। पर्दे के पीछे परमेश्वर आपके घर के हालातों को सुधार रहे हैं। आपने विश्वास की ढाल से जो शैतान के तीर आपकी तरफ आते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता, वो उन सारे तीरों को हटाने के लिए परमेश्वर ने आपको ढाल दिया विश्वास की। अपने विश्वास को हर दिन वचन पढ़ के नया करें। मैं ऐसा बोलता हूँ, अच्छा विश्वासी वही है जो बाइबल पढ़ता है और परमेश्वर के कामों की चर्चा अपने मन में करता रहता है। अगर मिस्र में 10 चमत्कार हो सकते हैं तो मेरे घर में भी हो सकते हैं। अगर कौआ रोटी लेके आ सकता है तो हमारे लिए भी कौआ परमेश्वर भेजेगा। अगर यहोशू को परमेश्वर के दूत दिखाई दे सकते हैं अगुवाई करने के लिए, मुझे भी मेरे कैरियर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मुझे भी परमेश्वर दूतों के द्वारा अगुवाई दे सकता है। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास की ढाल है, निरंतर और निरंतर उसको लेके चलें। किसी ने इस प्रकार से बोला, जो व्यक्ति विश्वास की ढाल को ओढ़े रहता है वो शैतान के जलते तीरों को बुझा देता है। हाँ मेरे प्रियो, आपने और मैंने निरंतर और निरंतर विश्वास की ढाल को लेके चलना है। वो पैरों में मेल मिलाप की जूतों को लेके चलना है। नेक्स्ट है उद्धार का टोप। दाऊद की और अगर आप गोलियत की लड़ाई को देखें तो सबसे पहले अगर आपको एक बात समझ में आएगी वो ये है कि जो गोलियत है पहले उसको मेंटली क्या करता है, टॉर्चर करता है। आप ध्यान से देखेंगे, शैतान सबसे पहले आपके माइंड में आके क्या है, आपके माइंड के अंदर अलग अलग गंदे विचार या बुरे विचार, दूसरों की हानि के विचार आके आपके माइंड के अंदर डालता है। और वो आपके सामने फिजिकली आके नहीं आपको हर्ट करता है या आपके सामने खड़े आकर नहीं कहता कि तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। वो सबसे पहले आपके माइंड के साथ खेलता है। जॉयस मेयर की एक बहुत अच्छी बुक आती है, द बैटल फील्ड ऑफ माइंड। आप कभी उसको पढ़िए, बहुत सुंदर किताब है, बहुत आशीषित किताब है। आप कभी उसको पढ़िए, आपका जीवन और जो स्ट्रगल आपकी रहती है हमेशा, वो स्ट्रगल्स आपकी ख़त्म कर देगा। आप मसीह किताबें हमेशा पढ़िए, जब भी आपको समय लगता है किताबों को पढ़िए। मुझे बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर के महान दासों की अनुभवों को पढ़ना, उनके द्वारा सीखना। यहाँ पे क्या है, उद्धार का टोप। उद्धार का टोप क्यों हमें दिया गया? रोमी सैनिक जो था उसको एक ऐसा टोप देते थे, जो टोप जो है उनकी रक्षा करता था, ताकि कोई पीछे से वार करे तो वो बच जाएं, दाएं से कोई वार करे उनके सिर पे तो बच जाएं, बाएं से वार करे तो बच जाएं, सामने से वार करे मुंह पे तो बच जाएं। आप में से बहुत सारे लोग जो है कई बार देशभक्ति की जो कई सारी फिल्में देखते हैं, कई बार तो उनमें जब फौजी की लड़ाई होती है तो उनको स्पेशल हेलमेट दिए जाते हैं। आजकल तो बुलेट प्रूफ आते हैं, उन हेलमेट के अंदर ही नाइट विजन ग्लासेस भी लगे होते हैं ताकि वो रात को भी देख सकें और गोली उनको छू नहीं सकती। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी चाहता है आप उद्धार का जो अनुभव है, जो आपको और मुझको मिला है प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, जो उद्धार हमें फ्री में मिला है, उस उद्धार के टोप को हमने कभी नहीं उतारना कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है और मैं यीशु के लिए क्या कर रहा हूँ, मेरा यीशु के लिए कितना समर्पण है, मेरा यीशु के लिए कितना प्रेम है। ये उद्धार के टोप को आपने और मैंने कभी नहीं भूलना। जो गोलियत है वो दाऊद को मेंटली टॉर्चर कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि मैं छोटा सा लड़का है, तू मुझे क्या मारेगा, मैं कोई कुत्ता हूँ जो तू मुझे मारने के लिए आया, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके आकाश के पक्षियों को दे दूंगा। तो वो उसको मेंटली पहले क्या करता है, गिराने की कोशिश करता है कि ये मेरी बातें सुन के डर जाए। मेरे प्रियो, शैतान भी हमारे कान में आके कई बार बहुत बातें बोलता है। तेरा घर टूट जाएगा, तेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, तेरी जॉब चली जाएगी, तेरा घर कभी बन नहीं सकता है, तू गरीब ही रहेगा, तू बढ़ नहीं सकता। मेरे प्रियो, ये सारी बातें अलग और मसीह का प्रेम अलग। हमें याद रखना है, मसीह में हमें छुड़ाया है, मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है, प्रभु ने मेरे लिए और मेरे लिए बहुत कुछ रखा है। मसीह यीशु में मैं और भी बलवंत हूँ, मसीह यीशु में मैं आशीषित हूँ,
मसीह यीशु में मैं आशीषित हूँ, मसीह यीशु में मेरे लिए बरकतों के नए नए द्वार खुलते चले जा रहे हैं। जब ये बात हमारे माइंड में रहती है, शत्रु कभी भी आपके ऊपर जयवंत नहीं हो सकता, शत्रु कभी भी आपको विचारों के द्वारा हरा नहीं सकता, शत्रु कभी भी आपके ऊपर, आपके परिवार के किसी मेंबर के ऊपर जयवंत हो सकता। मेरे प्रियो, आप उद्धार के टोप को कभी ना उतारें। याद रखें, यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति और शांति मिली है। याद रखिए, क्रूस अगर आप उसको ध्यान से देखें, एक जमा का निशान है। जमा का निशान यानी कि रहोबोत का परमेश्वर जो हमें मल्टीप्लाई करता है, जो हमें बढ़ाता है। मेरे प्रियो, उद्धार के टोप को कभी अलग ना करें। और फिर कहता है आत्मा की तलवार ले लो। नेक्स्ट बात के वो क्या कहता है, आत्मा की तलवार लेना। यानी कि मेरे प्रियो, आत्मा की तलवार क्यों परमेश्वर ने हमें दी है? इस संसार के अंदर और उसकी शिक्षाओं के अंदर भेद करने के लिए। इस संसार के लोग जो है बहुत सी शिक्षाओं को दे रहे हैं, बहुत सी अच्छी बातें बता रहे हैं, मगर क्या वो बातें बाइबल से मैच करती हैं? अगर नहीं है तो हमें आत्मा की तलवार से उन्हें कट करना है। आप कहीं भी जाएं, बहुत सारी शिक्षाएं संसार के अंदर हैं। मेरे प्रियो, उन सारी शिक्षाओं को हमें सुनने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। हमें वचन के द्वारा उनको काटना है कि मेरी बाइबल में ऐसा लिखा है। उदाहरण के लिए, जैसे शादी होती है, बहुत से मसीह घरों के अंदर मैं देखता हूँ कई बार वो जागो निकाल देते हैं। इस संसार की शिक्षा है। क्या उस समय आप आत्मा की तलवार चला के कहते हो कि बाइबल में तो नहीं लिखा ऐसा करने के लिए? बहुत सारी मैरिजेस में बहुत लोग शराब पिलाते हैं एक दूसरे को और कहते हैं कि हाँ जी, शराब बहुत ज़रूरी है शादी। उस समय वचन की तलवार कहाँ पे है आपके हाथ में? आप कहते हो कि नहीं, बाइबल में तो ये रिवाज नहीं लिखा हुआ। बहुत सारे लोग मेहंदी लगा लेते हैं और वो कहते हैं कि ये तो रंग है, कलर है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मेरे प्रियो, उन सारी बातों को आप क्या वचन से काट रहे हैं कि नहीं? आप वचन उस समय इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? मेरे प्रियो, वचन सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं परमेश्वर ने दिया, इस्तेमाल करने के लिए भी दिया हमें। हमें आत्मा की तलवार को कब चलाएंगे मेरे प्रियो? जितना ज़्यादा हम संसार के लोगों को कॉपी करेंगे शादी के अंदर, जितना ज़्यादा हम कॉपी करेंगे संसार के लोगों को फैशन के अंदर, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को अगर अपने जीवन में नहीं रखेंगे, उस आत्मा की तलवार से नहीं काटते हैं उन चीज़ों को, तो हम बंधनों में पड़े रहेंगे मेरे प्रियो। पौलुस कह रहा है, उठो, उस ढाल का इस्तेमाल करो और शत्रु पे वार करो आत्मा की तलवार से। हाँ मेरे प्रियो, संसार एक शत्रु की तरह है और बाइबल में लिखा है, संसार के सदृश ना बनो। इस संसार से सदृश ना बनो मेरे प्रियो। आपको और मुझको संसार के लोगों के जैसा नहीं बनना है। आखिरी बात कहता है, जागते रहो और पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। कितनी ही बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको मुझको दी है। यहाँ पे लिखा है, जागते रहो। अगर फौजी सो जाए बॉर्डर पे तो शत्रु कब एंटर कर जाएगा पता नहीं चलेगा। एक दिन मैं पास्टर अंकुर नुल्ला जी को सुन रहा था, वो कहते हैं जो लोग सोए रहते हैं और प्रार्थना नहीं करते रात भर उठ के, शत्रु कब आ जाएगा उनको पता नहीं चलेगा। याद रखो, आप और मैं प्रभु के योद्धा हैं, आप और मैं प्रभु के सैनिक हैं। आपको मुझको परमेश्वर ने हथियार दिए हैं इस्तेमाल करने के लिए, उन्हें संग्रहालय में रखने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग हैं बाइबल को रखते हैं और उनकी बाइबल में मिट्टी लगी होती है, बाइबल का कवर बहुत ही पुराना होता है, कई बार तो सालों साल बाइबल ही कई बार लोग चेंज करते। मेरे प्रियो, मैं एक पासवान से मिला, वो कहते हैं मैं हर साल बाइबल चेंज करता हूँ। तो मैंने उनको बोला, जी ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि पुरानी वाली में मैंने ऑलरेडी मार्क्स लगाए होते हैं, यहाँ ये वाली बात परमेश्वर ने सिखाई, मेरी सारी बाइबल नोट्स के साथ भरी होती है और दोबारा मैं जब देखता हूँ और फिर मैं खोजबीन में लग जाता हूँ, फिर मैं दोबारा बाइबल पढ़ता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हर साल बाइबल बदलें, मगर एटलीस्ट उस बाइबल को अच्छे से साफ करके ज़रूर रखें मेरे प्रियो। आपकी बाइबल कभी गंदी नहीं होनी चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर का जो अनमोल वचन है उसकी कदर करें आप और मैं। परमेश्वर का जो वचन अनमोल है उसे पढ़ें, इस्तेमाल करें मेरे प्रियो। यहाँ कहता है जागते रहो। अगर आप इन बातों के लिए जागृत ही नहीं है, बाइबल पढ़ी है तो पढ़ी है। याद रखिए, एक छोटी कहानी मैं आपको इस समय बता के आज के संदेश को ख़त्म करना चाहता हूँ। एक बार एक पासवान एक बहुत अमीर घर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और वो पासवान जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो वो उन्हीं की एक जो बाइबल है, उन्हीं की एक बाइबल को इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर उसके बाद वो
कुछ उनके साथ खान पीन उनके साथ बैठ के करते हैं, कुछ नाश्ता या कुछ लंच करते हैं उनके साथ। और उसके बाद में मैंने ऐसा सुना है, वो जो नेक्स्ट टाइम उनके घर में विज़िट करते हैं तो उस घर की मालकिन कहती है कि पासवान आपने हमारे घर का एक चम्मच चुराया। वो कहते हैं कि नहीं, चम्मच तो वहीं था। वो कहते हैं कि नहीं, हमने सारा ढूंढ लिया, हमें चम्मच मिला ही नहीं। तो वो पासवान बताते हैं कि चम्मच तो आपकी बाइबल में पड़ा हुआ है। इसका मतलब आपने 1 हफ्ता से 1 महीना से बाइबल ही नहीं पढ़ी अपनी। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है यहाँ पे जागते रहो। हमें निरंतर और निरंतर जागना है मेरे प्रियो, प्रार्थना करना है, जागना है। प्रभु यीशु मसीह रात रात भर जाग के प्रार्थना करते हैं। आप और मैं कितना प्रार्थना में समय बिताते हैं। अगर एक जो सैनिक है, अगर वो बॉर्डर के ऊपर सो जाए तो शत्रु एंटर कर लेगा। हमारी बिल्डिंग में जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे 5 फ्लोर्स हैं और यहाँ पे हर बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे बुज़ुर्ग फौजी भाई जो हैं इस समय कार्य करते हैं यहाँ पे। और कई बार मेरी उनसे बहुत बातें होती हैं। कई बार जब भी मुझे समय मिलता है मैं उनके साथ 5 मिनट बैठता हूँ, उन्हें परमेश्वर का वचन कई बार बताता हूँ, कई उनकी बातें सुनता हूँ। वो अपने बहुत से अनुभव बताते हैं। कई अनुभव में से एक अनुभव मैं बताना चाहूँगा। बीते दिनों में एक अंकल के साथ मैं बैठा, उन्होंने मुझे बताया, साहब मैं तो कश्मीर में था, कश्मीर में एक जगह पे जहाँ पे डेली हमारे और सामने वालों के बीच में दिवाली मनती थी। कभी वो गोली चला रहे हैं, कभी हम गोली चलाते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा, मैं बच गया और मैं वापस आ गया। मेरे प्रियो, अगर फौजी अलर्ट ही ना रहे तो कब दुश्मन आ जाए पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पौलुस कहता है जागते रहो, और आगे कहता है लगातार प्रार्थना करो। पौलुस ये नहीं कहता है कि ओकेशनली प्रार्थना करो। बहुत सारे लोग कहते हैं हम 3 टाइम दुआ करते हैं और बाद में पता चलता है वो खाने की 3 टाइम दुआ करते हैं बस। मेरे प्रियो, निरंतर प्रार्थना करने का अर्थ ही यही है, परमेश्वर के साथ बैठना, परमेश्वर के साथ लगातार बैठना, परमेश्वर के साथ बातें करना। प्रार्थना ये नहीं कि आपने जो चाहिए मांग लिया, आमीन करके वापस आ गए। मेरे प्रियो, उधर से भी तो आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ मेरे बेटे, आई ग्रांट दिस आशीष, आई ग्रांट दिस ब्लेसिंग टू यू। इसलिए निरंतर और निरंतर प्रार्थना करें, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। पौलुस कहता है परमेश्वर के सारे हथियारों को मान लिए। आइए हम एक प्रण लेते हैं अपने मन के अंदर, हम ये प्रण लें कि हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध के अपने आप को एक अच्छा मसीह योद्धा बनाना है, एक विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, आपको बढ़ाए। थैंक यू सो मच। प्रभु के समय पे दोबारा मिलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रभु अपनी वाणी को अपने लोगों तक पहुंचाया। परमेश्वर, मेरी विनती और प्रार्थना है जितने लोग इस संदेश को सुने वो आशीष पाएं, आगे बढ़ें, एक अच्छे मसीह योद्धा बन जाएं और हर दिन आपके सुंदर चेहरे को देख के अपने घर में बहुत सी ब्लेसिंग्स को ले आएं। धन्यवाद प्रभु इस पेज के लिए। भाई अनुपम, उनकी पत्नी को, हमारी बहन को, उनके दोनों बच्चों को बहुत आशीष दीजिए। इस पेज के द्वारा बहुत से लोग छुटकारा, शांति पाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने विनती सुनी। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।